हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रदीप समेले क्लासेस। प्रदीप समेले क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी कर चुका हूँ। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 करूँगा, ठीक है। तो ये जो है बेसिक मैथ्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्यूब एंड क्यूब रूट जानना। वैसे तो हमने क्यूब रूट की और भी वीडियोज़ बनाई हैं जो आप लोग देख सकते हैं और उन लोगों के द्वारा बहुत ही पसंद की गई हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मकसद से भी बनाई हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट की शॉर्टकट्स भी बनाई हुई हैं। और वैसे मैं अभी आजकल क्लास 10th की लाइव क्लास भी ले रहा हूँ 4 दिन, ठीक है। तो TTFS में ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 यानी इसका क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ। 1 और 2 मैं पहले ही करा चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। और इसमें क्या कहा गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनाना है इसको, तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे और ट्रिपलेट्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे इसके। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे हमने लिखा 81 और 81 में यहाँ पे हमने टोटल किया 8 + 1 9, यानी ये 3 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 2 द 6, 2 बचा 21, 3 7 द 21, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 27 आ गया। अब हम फिर 3 से करेंगे तो 3 9 द 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 द 9 और फिर 3 से करेंगे तो 3 1 द 3। तो इस तरह से अब हमने देखा कि इसके 81 के जो हम अगर इसके फैक्टर्स देखें तो 81 के जो प्राइम फैक्टर्स बने, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 × 3 है तो 3 × 3 × 3 और इंटू 3। अब देखिए एक 3 का तो ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। ये तो पूरा ट्रिपलेट बन गया, लेकिन इसमें 1 3 बचा है। क्या बचा है, 3 बच गया है इसमें। 3 इज लेफ्ट विच इज नॉट इन ट्रिपलेट, ठीक है। सो 3 इज लेफ्ट। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हियर 1 3 इज लेफ्ट विच इज नॉट इन ट्रिपलेट, ठीक है। पहली लाइन हमने ये लिखना है, ठीक है। अब हम देखें कि इफ वी डिवाइड 81 by 3, अगर हम डिवाइड करते हैं 81 by 3 देन इट विल बी अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अगर हम इफ वी डिवाइड 81 by 3 देन इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा तो क्या पोजीशन होगी कि हम इसको देखें अगर हम डिवाइड करते हैं, सो 81 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 27 और इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 3 × 3 × 3, सो विच इज अ परफेक्ट क्यूब। क्यों कि इसके ट्रिपलेट बन गया, 3 का ट्रिपलेट बन गया। तो इसको 3 से डिवाइड करने से ये परफेक्ट क्यूब बन जा रहा है। तो इसलिए हम इसके आंसर में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हैंस इसको लिख देंगे हैंस द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 81 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज, आंसर क्या हो जाएगा, इज 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां पे लिख देंगे लैंग्वेज हैंस द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 81 smallest natural number by which 81 should be divided to make it a perfect cube is 3। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं 128। तो 128 के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 128 के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं फटाफट, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स जिनको नहीं आते हैं वो अच्छे से समझ लें। यहाँ पे देखिए लास्ट में 8 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। 2 6 द 12 और 2 4 द 8। अब यहाँ पे फिर 4 है तो फिर 2 से डिवाइड होगा। जब किसी भी यूनिट डिजिट पे 2 4 6 8 या 0 इसमें से कुछ होता है तो ये 2 से डिवाइड होता है। तो 2 3 द 6 यहाँ पे और 2 2 द 4, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 1 द और यहाँ पे 12 हो गया तो 2 6 द, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 8 द, फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 4 द 8 और फिर 2 से डिवाइड होगा। सो 2 2 द 4 और 2 1 द 2। तो यहाँ पे 1 आ गया लास्ट में, मतलब इसके फैक्टर्स बन गए हैं। तो इसके फैक्टर्स कितने बने, देखिए 7 × 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 128 इज इक्वल टू 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 2 लिखना है ना। तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स
एंड 7 टाइम्स। तो ये 7 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2 हो गया। अब देखिए ये ट्रिपलेट एक तो ये बन रहा है 2 का, और एक ट्रिपलेट ये बन रहा है, तो यहाँ पे भी वही पोजीशन हो गई। ये जो है, ये जो 3 है, ये सॉरी 2 है, जो 2 लेफ्ट बचा है, इसमें क्या है, 2 इज लेफ्ट। सो हियर 1 2 इज लेफ्ट, हियर 1 2 इज लेफ्ट विच इज नॉट इन ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट में नहीं है। देखिए ये 2 का ट्रिपलेट है, ये 2 का ट्रिपलेट है, ये 2 जो है ट्रिपलेट में नहीं है, तो हम लिखेंगे हियर 1 2 इज लेफ्ट विच इज नॉट इन ट्रिपलेट या नॉट अ ट्रिपलेट। ठीक है, तो यहां पे इस तरह से हम लिख देंगे नॉट इन अ ट्रिपलेट। अब देखिए इफ अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 128 को, तो हम लिखेंगे इफ वी डिवाइड 128 बाय 2 then it will become a perfect cube। तो हम इस तरह से लिख देंगे if we divide 128 by 2 then it will become a perfect cube। so thus 128 divided by 2 is equal to कितना हो जाएगा, 128 divided by 2 is equal to हो जाएगा 64, 6 टाइम्स 2 आ जाएगा, तो 2 ट्रिपलेट बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 128 divided by 2 is equal to 64, और 64 के कैसे बनेंगे फैक्टर्स, 2 into 2 into 2 का एक ट्रिपलेट और 2 into 2 into 2 का एक ट्रिपलेट बनेगा, तो इज अ परफेक्ट क्यूब। अब ये जब परफेक्ट क्यूब हो गया तो हेंस क्या लिखेंगे, हेंस द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 128 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, हेंस द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 128 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 2। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो इसमें भी बिल्कुल वैसा ही करना है, हमें सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने होंगे। तो प्राइम फैक्टर्स बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 3 5 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है ये। अब 3 से ट्राई करते हैं, तो 5 + 3 8, 8 + 1 9, यानी 3 से चला जाएगा। ठीक है, इसका सम किया हमने डिजिट्स का और चेक कर लिया, तो 3 4 द 12, और यहाँ पे 1 बचा, 3 5 द 15। अब 5 + 4 9 हो रहा है, तो फिर 3 से चला जाएगा, तो 3 से 3 1 द 3 और 3 5 द 15। ठीक है, अब तो आपको पता ही है कि 3 से जाएगा क्योंकि 3 5 द 15, और यहाँ पे 5 से जाएगा तो 5 1 द 5। यानी कुल मिला के क्या हुआ कि यहाँ पे 135 के जो प्राइम फैक्टर्स बने वो क्या हुआ, 3 टाइम्स 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 1 टाइम 5। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो अब इसमें देखिए एक ट्रिपलेट हमारा बन रहा है, और ये जो है लेफ्ट है, ये इसमें ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि हियर 1 5 इज लेफ्ट विच इज नॉट इन अ ट्रिपलेट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हियर 1 5 इज लेफ्ट विच इज नॉट इन अ ट्रिपलेट। ठीक है, अब ये ट्रिपलेट में नहीं है, तो इफ वी डिवाइड 135 बाय 5 देन इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये लाइन भी लिख देंगे, इफ वी डिवाइड 135 बाय 5 देन इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। अब देखिए 135 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 27, सो दैट इज 3 into 3 into 3, यानी 3 का ट्रिपलेट बन गया, सो इज अ परफेक्ट क्यूब। सो इधर आंसर क्या हो जाएगा, सो हम लिख देंगे हेंस द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 135 शुड बी डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब इज 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 135 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 5। सो ये हमारा आंसर हो गया। लैंग्वेज तो हमें लिखनी पड़ेगी ऐसे। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं हम फटाक से। तो यहाँ पे 192 है, 192 का हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। सो 192 के प्राइम फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। तो 192 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए 192 है, यानी एंड में इसमें 2 है, इसका मतलब 2 से जाएगा। 2 9 द 18, 2 6 द, अब लास्ट में 6 है तो फिर 2 से जाएगा, 2 4 और 2 8 द 16। ठीक है, फिर 8 है तो फिर 2 से चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, 48 का आधा हाफ कर दिया। अब यहाँ पे 2 से जाएगा फिर, तो इसका हाफ कर दो, 12 हो गया। अब 2 से फिर जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 3 द 6, और 3 से फिर जाएगा 3 1 द 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3। सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए हमने, तो 192 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 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 3। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से हो गए। तो अब देखिए एक तो ये 3 का ट्रिपलेट बन गया 2s का, और एक इस 2 का 3 का ट्रिपलेट बन गया। अब ये 3 लेफ्ट रह गया, 3 इज लेफ्ट। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर 1 3 इज लेफ्ट विच इज नॉट अ परफेक्ट, विच इज नॉट इन अ ट्रिपलेट, विच इज नॉट इन अ ट्रिपलेट, ट्रिपलेट में नहीं है ये। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर 1
3 is left which is not in triplet. So अब अगर हम if we divide 192 by 3, if we divide 192 by 3 then it will become a perfect cube. तो यहाँ पे लिख देंगे। अब हम इसको 192 डिवाइडेड बाय 3, सो 192 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 64, और 64 के जब फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, एक ट्रिपलेट ये बना, एक ट्रिपलेट ये बना, यानी इट इज अ परफेक्ट क्यूब। सो यहाँ पे लिख देंगे 192 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 64, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज अ परफेक्ट क्यूब। सो आंसर क्या हो जाएगा, हेंस द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 192 should be divided to make it a perfect cube is 3। ये आंसर आ जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे hence the smallest natural number by which 192 should be divided to make it a perfect cube is 3। ठीक है, तो इस तरह से ये फोर्थ पार्ट हो गया। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। देखिए बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। तो इसको 704 के फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम 704 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सो 704 है, तो अब यहाँ पे जैसा कि हमें दिख रहा है कि इसके एंड में 4 है, इसका मतलब ये 2 से जाएगा, तो 2 3 द 6 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 द 10 और 2 2 द 4। अब देखिए यहाँ पे फिर एंड में 2 आ गया, तो फिर 2 से जाएगा, 2 1 द 2, यहाँ 1 बचा, 15 हो गया, 2 7 द 14 और 2 6 द 12। अब फिर 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 8 द 16 और 2 8 द 16। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, तो इस तरह से हम इसको करते जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 4 द 8, 2 4 द 8, फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पे 2 1 द 2, 2 1 द 2। अब यहाँ पे क्या है, 11 से जाएगा क्योंकि 11 अपने आप में प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 टाइम्स 2 और 1 टाइम 11 आया, तो यहाँ पे लिख देते हैं। सो दैट इज इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 704 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 11। ठीक है, इस तरह से हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे इस 2 का ट्रिपलेट बन गया, इस 2 का भी ट्रिपलेट बन गया, बट ये 11 जो है लेफ्ट बचा है। सो हम लिखेंगे हियर 1 11 इज लेफ्ट विच इज नॉट इन अ ट्रिपलेट। तो यहाँ पे लिख देंगे हियर 1 11 इज लेफ्ट विच इज नॉट इन अ ट्रिपलेट। फिर इफ वी डिवाइड 704 बाय 11 देन इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये लाइन भी लिख देते हैं, इफ वी डिवाइड 704 बाय 11 देन इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब। सो हम एक्चुअली करेंगे, सो 10 वी डिवाइड 704 by 11, so we get 64. So thus 704 divided by 11 is equal to 64 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2, यानी 6 टाइम्स हो गए, 2 into 2 into 2 और 2 into 2 into 2, तो 2 ट्रिपलेट्स बन गए। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। सो thus क्या हो गया, 704 divided by 11 is equal to 64, that is 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 is a perfect cube. So आंसर क्या हो गया, so hence the smallest natural number by which 704 should be divided to make it a perfect cube is 11। ये आंसर इसका हो जाएगा 11। तो यहाँ पे 11 करेक्ट कर देता हूँ, मैं अच्छे से लिख देता हूँ 11। सो यही हम लिख देंगे इसमें आंसर में, हैज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 704 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 11। तो यही इसका आंसर हो गया। देखिए इसके 5 पार्ट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। ये इसमें क्या है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ plasticine of side 5 centimeter, 2 centimeter, 5 centimeter. So how many such cuboids will he need to form a cube? अब देखिए इसमें बड़ी मजेदार बात है। वो कह रहा है कि एक परीक्षित ने एक क्यूबॉइड बनाया प्लास्टिक, वो कितना है, उसकी साइज क्या है, 5 by 2 by 5, यानी 5 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स, इस तरह के कितने क्यूबॉइड्स लगाए जाएं। अब क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ विड्थ और हाइट एक जैसी नहीं होती है, और हमें इससे क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। क्यूब बनाना है मतलब उसकी लेंथ विड्थ और हाइट तीनों LBH तीनों एक जैसे होने चाहिए। तो देखिए बिना अगर इसको सॉल्व किए वैसे ही हम क्वेश्चन को करें तो हम डायग्राम के जरिए बताने की कोशिश करते हैं, और फिर कैसे क्वेश्चन को लिखना है इसमें एग्जाम में वो भी मैं बताता हूं। तो इसको दोनों चीज़ों को आप समझ लें। देखिए मान लीजिए कि आपके पास में ये एक क्यूबॉइड है और ये 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इस तरह से एक क्यूबॉइड है। ठीक है, ये क्यूबॉइड आप देख पा रहे हैं पिक्चर में। अब अगर हम इस तरह की 4 जोड़ दें ऐसे,
ठीक है, 5/5/2 या 5/2/5 का एक इधर लगा दें, एक इसके नीचे इधर लगा दें और एक इसके नीचे लगा दें, तो क्या पोजीशन बनेगी, ये पोजीशन बन जाएगी। अब इस पोजीशन का मतलब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये 5 + 5 क्या हो गया, 10 हो गया। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, अब 10 हो गई, देखिए 10 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, और इसकी हाइट भी 10 सेंटीमीटर हो गई। अब अगर ध्यान से देखें तो इसकी हाइट भी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको एकदम क्लियर पिक्चर हो जाए, इसकी समझ में आ जाए। और इसकी विड्थ कितनी रही, विड्थ तो इसकी 2 सेंटीमीटर ही रही, क्योंकि इसमें हमने पीछे कुछ करा ही नहीं, तो इसमें विड्थ कितनी रही इसकी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, विड्थ इसकी 2 सेंटीमीटर रही। अब हमें क्यूब बनाना है, इसका मतलब 10/10/10 का बनाना है। और 10/10 का कब बनेगा, ये देखिए 4 तो हमने आगे लगा दिए। अब इसके पीछे हम विड्थ में हमें कितना चाहिए, विड्थ कितना चाहिए, 10 चाहिए। तो 10 चाहिए, इसका मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 5। ये 5 इसके पीछे लगाओगे, मतलब इसके पीछे 5 का मतलब ये 1 तो है ही, और 4 और लगाने हैं, 5 to the 10, क्योंकि 5 ब्लॉक्स ऐसे हो गए टोटल। तो 5 ब्लॉक्स यहाँ लगे, ठीक है, 5 ब्लॉक्स यहाँ लगे और 5 ब्लॉक्स यहाँ पे लगे, 5 ब्लॉक्स यहाँ पे लगे। कुल मिला के कितना हो गया, 5 + 5 10, 10 + 5 15 और 15 + 5 20 हो गए, यानी टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। तो ये तो हो गया बिना उसके क्वेश्चन करना। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे, अब वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्यूबाइड ऑफ साइड दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड हम निकाल लेते हैं। सो क्योंकि इसकी साइड्स दी हुई हैं तो हम इसका वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ द, यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, यहाँ पे कर देते हैं क्यूबाइड कर देते हैं, ठीक है, क्यूबाइड, इसको क्यूबाइड कर देते हैं, क्यूबाइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे क्यूबाइड कर दीजिए, बाय मिस्टेक ये टाइपिंग में क्यूब हो गया है, इसको क्यूबाइड कर दें। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो दैट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर। सो दैट इज, अगर हम इसको सेंटीमीटर को बाहर कर दें तो 5 × 5 × 2, और ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये इसका वॉल्यूम बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखें यहाँ पे कि हियर 2 5s, इसमें 2 5s हैं, ट्रिपलेट नहीं बनाइए। देखिए वो क्या कह रहा है, क्यूब बनाना है, क्यूब बनाना है मतलब हमें क्यूब वाला ही फॉर्मूला इसके द्वारा ही इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 5 का ट्रिपलेट नहीं है, यहाँ पे 2 5s हैं एंड 1 2 है, तो इसमें 2 2s रिक्वायर्ड है और इसमें 1 5 रिक्वायर्ड है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसी से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हियर 2 5s एंड 1 2 आर लेफ्ट, ठीक है, विच आर नॉट इन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट में नहीं है। देखिए ये 2 है, यहाँ पे 1 चाहिए और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 2s चाहिए, तो इसमें ट्रिपलेट में नहीं है, ये तो हमें पता है, ठीक है, ट्रिपलेट में नहीं है। अच्छा, अब जब ट्रिपलेट में नहीं है, ये ट्रिपलेट में नहीं है, तो क्या करेंगे हम, विच आर नॉट इन ट्रिपलेट, ठीक है। तो इस तरह से लिख लिया, हियर 2 5s एंड 1 2s आर लेफ्ट विच आर नॉट इन ट्रिपलेट, ठीक है। अब देखिए इसको आगे क्या करेंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस एक्सप्रेशन को, कैसे, देखिए यहाँ पे हमें 2 2s चाहिए, तो हम इसको 2 × 2 कर देंगे तो ये ट्रिपलेट बन सकता है 2 का। इसी तरह हमें यहाँ पे 2 हैं तो 1 5 रिक्वायर्ड है, तो एक 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों ही ट्रिपलेट में बन जाएंगे। यानी ये क्या हो जाएगा, 5 × 5 और इधर से एक 5 आया तो 5 × 5 का एक ट्रिपलेट बन जाएगा, और यहाँ पे 2 × 2 × 2 ये 2 का ट्रिपलेट बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ वी मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाय 2 × 2 × 5, सो दैट इज 20, देन इट विल बिकम अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा ये, ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, तो यहाँ 20 से ही इसका आंसर आ गया, एक्चुअली यहीं पे इसका आंसर आ गया। सो 10 क्या होगा, अब किस तरह से बनेगा, 10 क्या होगा, 5 × 5 × 5 × 2 × 2 × 2 इस तरह से बन जाएगा। यानी ट्रिपलेट्स कैसे बन जाएंगे, सो 10 5 × 5 × 5 एक ट्रिपलेट तो हमारा ये बन गया, और 2 × 2 × 2 एक ट्रिपलेट ये बन गया। अगर हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज 1000। सो 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि 1000 का क्यूब रूट क्या होता है, 10 होता है, 10 × 10 × 10 इज इक्वल टू 1000 होता है। तो इसका क्यूब रूट 1000 का क्या होता है, 10 होता है। सो 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब, ये हमने लिख लिया। सो हैंस अब क्या हुआ, हमें 20 क्यूबाइड्स जोड़ने पड़ेंगे। सो हम यही तो आंसर में लिखना है हमें, सो हम लिख देंगे हैंस 20 क्यूबाइड्स ऑफ 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड या नीडेड टू फॉर्म अ
क्यूब। यही इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे क्या लिखना है, हैंस 20 क्यूबाइड्स ऑफ 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड या आर नीडेड टू फॉर्म आ क्यूब। तो इस तरह से ये आंसर इसका हो गया। आंसर क्या आ गया, 20 क्यूबाइड्स आर रिक्वायर्ड या 20 क्यूबाइड्स आर नीडेड। तो इस तरह से आंसर हो गया। सो आई थिंक ये मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका पूरा लाभ ले सकें। थैंक यू वेरी मच।